हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप ट्रिकी मैथ्स में स्वागत है। आज मैं आपको एलसीएम एंड एचसीएफ के अंतर्गत क्वेश्चंस बताएंगे, जो कि ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आज हम बता रहे हैं आपको एक इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस और सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हम लेके आए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम 2-3 क्वेश्चन बताएंगे जो इस पर आधारित होंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इस टाइप इससे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं कि एक क्वेश्चन है जिसका एचसीएफ 8 और एलसीएम 48 है। ठीक है, यानी दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 8 है और एलसीएम 48 है। तो उनमें से पहली संख्या है 24। ठीक है, दूसरी संख्या बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, एलसीएम 48 है और पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक है, यानी सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अभी हमने बताया यहाँ पर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर यानी 24 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम यानी 48 और इंटू एचसीएफ। ठीक है, बस इसी में वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो इसे। 8 से ऐसे काट दीजिएगा। ठीक है, 8 दिया 24 और 3 से ये काट दो, 16 दिया 48। तो यानी दूसरा पार्ट हमारा कितना आ गया, सेकेंड नंबर जो है कितना आ गया 16। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जब भी आ जाए कि दो संख्याओं का एलसीएम इतना दे रखा है, एचसीएम दे रखा है और उनमें से पहली संख्या या दूसरी संख्या फाइंड करनी हो, या पर पहली संख्या या दूसरी संख्या गिवन दैट है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ, एलसीएम या एचसीएम में से कोई कुछ भी फाइंड करना हो तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा और उसे फाइंड कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर 21 है और सेकेंड नंबर यहाँ पर 28 है। ठीक है, एलसीएम उसका दे रखा है 84, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लैंग्वेज में देखेंगे कि दो संख्या हैं जिनमें से पहली संख्या 21 और दूसरी संख्या 28 है और उनका एलसीएम 84 है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अभी बता रखा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इनका चारों का रिलेशन होगा और उनमें से कोई भी चीज एक फाइंड करने को होगी, या एलसीएम या एचसीएफ में से या फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर में से। तो आप तुरंत फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कर देंगे, यानी 21 गुणे 28। उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 84 और इंटू एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ 21 4 जा 4 टाइम्स से काट देंगे, 4 से इसे काट देंगे, 4 7 28। ठीक है, तो एच इक्वल टू कितना आ गया 7। ये आपका एचसीएफ आ गया। एक लाइन में ही इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। मान लीजिएगा दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, उनका एचसीएफ 12 है, एलसीएम 48 है और उनमें से एक संख्या हमारी 24 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर है 24 इंटू सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, और 48 इंटू एचसीएफ 12 दे रखा है। तो सेकेंड नंबर आपका कितना आ गया 24। नेक्स्ट देखते हैं
यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से हो कि दो संख्याओं का गुणनफल 96 है, 8 है, तो एलसीएम कितना होगा उनका। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर 8 है, एलसीएम कितना होगा। तो अब यहाँ पर बोल दे दिया गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स 96, तो यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एलसीएम। यहाँ पर ही वही बात है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हम रिटर्न करते थे, और यहाँ पर इन दोनों का ऑलरेडी प्रोडक्ट दे रखा है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। कितना दे रखा है, 96। क्लियर। अब यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम की प्लेस पर एल लिख देंगे। एलसीएम कितना दे रखा, 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 से इसे काट दीजिएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 12। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या क्या। देखिए यहाँ पर बोला गया दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों का योग 403 है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन इस बेस पे बताए हैं, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो बहुत सारे हमने क्वेश्चन बता रखे हैं, 2-3 एग्जाम्पल दिए, तो उससे आप सभी टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हैं, उनमें से कुछ भी दे रखा हो। ठीक है, अब आपके क्लियर हो गए। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अब ये देखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम आप छोड़ के नहीं आना। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रखा है, एक बार हम आपको फिर से क्लियर क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि टू नंबर्स हैं। ठीक है, टू नंबर्स हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन दे रखा है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 टाइम्स है। ठीक है, एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 टाइम्स है, ये रिलेशन है यहाँ पर। और एलसीएम और एचसीएफ का सम 403। फर्स्ट नंबर गिवन देता है, सेकेंड नंबर यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखा है, पहले देखिए ध्यान से, एलसीएम आपका दे रखा है एचसीएफ का 12 गुना, तो एलसीएम इक्वल टू 12 एच हो जाएगा। और एलसीएम और एचसीएफ दोनों का सम कितना दे रखा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 403। ध्यान से देखिएगा, कोई खास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये सिर्फ मैं स्टेप में लिख रहा हूँ, आपको इतनी लिखनी नहीं पड़ेगी वहाँ पर जब भी एग्जाम में जब कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत थोड़ा सा पेन का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक संख्या कितनी है, 93 है। ठीक है, अब पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि एल यानी एलसीएम कितना है, 12H, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12H और प्लस H कितना हो जाएगा, 13H। कितना हो जाएगा, 13H इक्वल टू 403। 13 से काट दो, 13 3 जा और बन जा, तो यानी आपका एलसीएम कितना आ गया, 31। क्लियर। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आप कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका 93 इंटू सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है, और एलसीएम आपका कितना है, 12H, तो 12 इंटू एच, एच की प्लेस पर हम 31 लिख देंगे। क्लियर, और इंटू एच, एच आपका कितना यहाँ पर है, 31। बस इसे समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये हमने आपको एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझा दिया
तब यहाँ पर एड किया, बस एक स्टेप आपकी ये होनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है कि एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, तो यानी एलसीएम इक्वल टू 12H, उसका 12 गुना कर दिया। आप दूसरा में दे रखा है कंडीशन एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है 403, दोनों का सम दे रखा है। तो एलसीएम यहाँ पर 12H है, तो एल के प्लेस पर 12H प्लस H 13H हो जाएगा, तो 13H इक्वल टू यानी 403, 13 से काट दीजिएगा, H आपका कितना आ जाएगा 31, एचसीएफ आ गया। अब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर आपका 93 है, सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है। और यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम आपका कितना था 12H, तो एलसीएम लिख दिया हमने 12H, H के प्लेस पर 31 इंटू H यानी एलसीएम एचसीएफ, तो एलसीएम है ये एचसीएफ है। अब इसे सिंपलीफाई केवल करना होगा, ठीक है, तो 31 3 जा, अब 3 से इसे काट दो, 3 4 जा 12, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो सेकेंड नंबर आपका कितना आ जाएगा, यानी 4 3 जा 12, 124। क्लियर? आप सभी लोग इसी के साथ साथ आगे अभी हम रेशियो के क्वेश्चन बताएंगे कि जो कि आपके नंबर हैं वो रेशियो में दे रखे हैं और उनका एलसीएम या एचसीएफ दे रखा हो, तो कैसे फाइंड करेंगे उनको, ठीक है। तो बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं, बहुत टफ नहीं है। आप ये काम कीजिएगा, इसी के साथ साथ जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और ही मन से पढ़िएगा और आपका अच्छे से मन लगेगा कि अब तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, अब तो इनको थोड़ा ध्यान से ही देखना पड़ेगा, ठीक है, मन लगेगा आपका। आइएगा नेक्स्ट, कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:4 है, ठीक है, उनका एलसीएम 84 है, तो संख्याएं बताइए, तो संख्याएं बताइए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस दिया होगा, देखिए कैसे करेंगे। आपको यहाँ पर मैक्सिमम आपने क्लासें देखी होंगी, वीडियो देखी होंगी, तो इसमें आपको मैक्सिमम बस यही बताया गया होगा कि 3 और 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैं भी अभी आपको यही बता रहा हूँ, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है, वो भी बताऊंगा। केवल आप यही सीखेंगे तो आगे चल के क्वेश्चंस गलत भी कर देंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, आप ध्यान से देखते रहेगा। अब इस टाइप की यानी दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:4 है और एलसीएम 84 है, तब संख्याएं बतानी हो या फिर एचसीएफ ही बताना हो, ठीक है। देखो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12 और 12 का इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 12, इनका मल्टीप्लाई कर दो दोनों का और इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 12 7 जा, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा 12 का हम डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा कितना है नंबर 7। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में अभी यहाँ पर नहीं पूछा गया, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचसीएफ फाइंड करो, तो ये एचसीएफ आपका आ गया 7, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया एचसीएफ, इसी की हमें अब आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछा है कि दो संख्याओं का रेशियो 3:4 है और एलसीएम 84 है, तब संख्याएं बताइए। तो संख्याएं जब हम फाइंड करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करके हमने जो डिवाइड किया है ये एचसीएफ आ गया, इसी का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो 7 आया है इसी का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, ये हमारी संख्याएं आ गई हैं, ये नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर ऐसे भी दिया गया हो, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि दो संख्याएं हैं उनका रेशियो 4:5 है, 4:5 है, और उनका एलसीएम यहाँ पर दे रखा है 100, कितना दे रखा है एलसीएम। क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा होगा तो इसी तरीके से कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 4:5 है और उनका एलसीएम 100 है, तब
संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो तब संख्याएं बतानी होंगी। तो जस्ट अभी हमने बताया आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना होगा। 4 पंचे 20, 20 का इसमें डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5। तो जो 20 इनका दोनों मल्टीप्लाई जो किया है 20 आया है, और 20 का इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। 20 का इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। 5 का ही इसमें मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों नंबर्स में। ठीक है, 5 चौकू 20, एक पहला नंबर आ गया, और दूसरा 5 का इसमें कर देंगे 5 25, ये दूसरा नंबर आ गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि तीन संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम तीन संख्याओं वाला क्वेश्चन बता रहे हैं कि तीन संख्याएं जिनका रेशियो 1:2:3, 1:2:3। ठीक है, तीनों संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, और इनका एलसीएम कितना है 24। ठीक है, तीन संख्या है जिनका एलसीएम 1:2:3 है, एलसीएम 24 है। तब संख्याएं बताइए। ठीक है, तब क्या बताइए, संख्याएं यानी नंबर्स। और एचसीएफ की बात की हो तब मैंने बताया था आपको, इनका जब हम डिवाइड करते हैं वही एचसीएफ आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अभी जस्ट मैंने बताया कि इससे डिफरेंट भी होता है, यानी कब ऐसी कंडीशन आएगी जब हम इनका मल्टीप्लाई ना करके थोड़ा सा चेंज करके तब हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आप देखते रहिएगा, अभी जस्ट हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन इस क्वेश्चन में नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 और 6 एकन 6, यानी इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब उसका डिवाइड कर दो। यहाँ पर 6 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 4 आ गया। जो 4 आया उन्हीं का इसमें सभी में मल्टीप्लाई कर दो। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तियो 12, ये संख्याएं आ गई हैं। अब फिर भी हमारे जो वीक स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर निकल गया है, मैं उन्हें फिर से एक बार से समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। फिर भी यानी जब यहाँ पर संख्याएं एक यानी दो संख्याएं या तीन संख्याएं दे रखी हैं या चार संख्याएं, तो वो संख्याएं 1:2:3। अभी जो संख्या है वो रेशियो में है, अनुपात में दे रखी हैं। हमें संख्याएं क्लियर नहीं पता कौन कौन सी हैं, बट उनका एलसीएम कितना है 24। तब वो संख्याएं क्या है वो पूछी गई हैं। ठीक है, संख्याएं बताइए। हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आप सभी का। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 का एक कम करेंगे 6 ही रहेगा। 6 का इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, 6 का इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा, तो 6 का भाग करेंगे 24 में, कितना आएगा 4। और जो 6 का इसमें भाग करने पर जो आता है उसी का इनमें मल्टीप्लाई करते जाओ और संख्याएं आती जाएंगी। ठीक है, 6 एकन 4 आया यहाँ पर, तो 4 एकन 4 पहली संख्या आ गई, 4 दूनी 8 दूसरी संख्या आ गई, 4 तियो 12 तीसरी संख्या आ गई। तो ये आपकी संख्याएं आ गई हैं, और ये इन्हीं संख्याओं का रेशियो था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। वहां पर आपको देखिएगा क्या करना होगा। तीन संख्याएं तीन संख्याएं 3:4:6, 3:4:6, 6 के ठीक है, तो यहाँ पर संख्याएं पूछी गई, तब संख्याएं क्या होंगी। यहाँ पर ऑप्शन होंगे, ये ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग इसको मैं बता रहा हूँ तब तक आप क्लिक कीजिएगा ऐसे और बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन आप नोट कर लीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ पर कैसे ये होगा क्वेश्चन। आप लोगों को अभी तक हमने यहाँ पर बताया कि 3:4:6। ठीक है, तो ये संख्या है इस अनुपात में 3:4:6, और इनका एलसीएम कितना दे रखा 60। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इसे कैसे करना है। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन लिख लिए हो तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ।
अब देखो यहाँ पर आपके जो तीनों संख्या हैं उनका रेशियो दे रखा है 3:4:6 और एलसीएम में आपका यहाँ पर 60 है। देखो अभी आपको हमने क्या बताया था, इनका मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बताया था। अब यहाँ पर हमें वो नहीं करना है। अब सिचुएशन यहाँ पर देखिए कैसी है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्यों नहीं ऐसा करना है, देखो देखिएगा ध्यान से। जब भी यहाँ पर दो संख्याएं हैं तो उनमें सभी में 3:5 या 4:7 कुछ भी दे रखा हो, दो संख्याएं उनमें सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पर था 1:2:3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों नंबर्स हमारे सभी नंबर्स ऐसे हैं कि यहाँ पर इनका एलसीएम हम निकालेंगे तब भी हमारा वही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे ये ऑड नंबर है और ये दो नंबर हमारे ऐसे हैं जहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, यानी इनका प्रोडक्ट अलग होगा और एलसीएम अलग होगा, ठीक है। तब हमें क्या करना होगा ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4×3=12, 5×6=72 हो जाएगा, ऑलरेडी याद है। ऐसे टाइम पर जिनका एलसीएम इनके प्रोडक्ट से अलग हो तब हमें इनका मल्टीप्लाई नहीं करना, एलसीएम ही निकालना होगा इन नंबर्स का जो हमारे रेशियो में नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो 3 और 4 और 6 इनका एलसीएम निकालना होगा, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। निकाल लीजिएगा। एलसीएम फास्टली से बता रखा है कि 6, 3 का डिवाइड जा रहा है, 4 का डिवाइड नहीं जा रहा, 6 का पारा पढ़ दो, 6 दूनी 12, 12 संख्या एक ऐसी है ये दोनों कट जाएंगे, दोनों से कट जाएगी। तो एलसीएम कितना हो गया, 12। तो 12 का मुझे अब यहाँ पर डिवाइड करना होगा, बस इतना ध्यान समझिएगा, ऐसी गलतियां हो जाएंगी। यानी हमारी 3 संख्याएं रेशियो में जब दे रखी हों तो उनका प्रोडक्ट और उनका एलसीएम अलग हो, यानी ठीक है। तो इस टाइप से, यानी यहाँ पर तीनों अगर ऑड नंबर्स है आपके या आपके प्राइम नंबर्स हैं तब तो आप सीधा सीधा उनका प्रोडक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, सीधा गुणा कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। ऐसी जब कंडीशंस हो तब आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना होगा, 3, 4, 6 इनका एलसीएम फाइंड करना होगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 12। तो 12 का यहाँ पर डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। 12 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5, 12×5=60, 5 आया। अब 5 का ही मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा यहाँ पर, 5 3 15, 5 4 20 और 5 6 30। ये आपके नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। ये आपकी संख्याएं आ गई है 15, 20, 30। ये संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 60 है और इनका अगर इन संख्याओं का हम रेशियो निकालेंगे 3:4:6, इन संख्याओं को यदि हम अनुपात में लिखेंगे तो क्या आएगा, 3:4:6। तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपने हमेशा हर टाइम वही सीख रखा है कि इनका मल्टीप्लाई ही करना है, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो वहाँ पर आप गलत कर देंगे फिर क्वेश्चन। ऐसे भी देख सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से एबव जा रहा है, 60 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन सब ले रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन 5 घंटियां ठीक है एक साथ कब बजेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि 5 घंटियां हैं, एक साथ बजती हैं और भी क्रमशः 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। तो अब ये पुनः एक साथ कब बजेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 5 घंटियां हैं, वो इस 6, 7, 8 यानी इतने इतने टाइम दे रखा है। 6 सेकंड के बाद दूसरी घंटी 7 सेकंड के बाद, तीसरी 8 सेकंड के बाद, उसके बाद 9 सेकंड के बाद, उसके बाद 12 सेकंड के बाद, इसके अंतराल से बजती है। तो पुनः एक साथ कब बजेंगी, तो यहाँ पर बात की जा रही है मिनिमम, ठीक है। तो कम से कम वो टाइम बताइए कि वो दोबारा फिर से एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ कम से कम की बात की जा रही है, तो इनका एलसीएम फाइंड कर दीजिएगा ओनली। 6, 7, 8, 9, 12, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9, 12, ठीक है। तो इसकी हमने ट्रिक बता रखी, उसी से इसका फासली से एलसीएम फाइंड कर दीजिएगा। 6 का भाग 12 में चला जाएगा, 6 पहले इस काट दीजिएगा, ठीक है। इसके फैक्टर्स कर लेंगे आगे। तो 12 के 4 गुणे 3, 3 गुणे 3, 8 के 4 गुणे 2, ठीक है। 7 का 7 रहेगा। अब ध्यान देखिएगा यहाँ पर
3 गुणे 3, तो ये 3 देख के ये 3 कट जाएगा, ठीक है। अब 3 एक बच गया, दूसरा 3 यहाँ पर नहीं है, तो इसकी कंपेयर हमने, अब ये 3 को हम ये 3 इससे 3 से काट दें, नहीं, ठीक है। एक हम बता चुके थे ध्यान से, इसका फर्स्ट वीडियो हमने दिया है। आप लोग अगर क्लियर अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी फर्स्ट वीडियो देख लें एक बार, ठीक है। और मैं आपसे फिर से आपसे कहूँगा कि चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो और भी जो आपके साथी हैं उन्हें भी आप शेयर कर दें, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हमने बताया ये लास्ट नंबर, इसका आगे कोई नंबर नहीं तो हम इसकी किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। अब इसकी हमने कंपेयर की, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 को देख के ये 3 कट कर दिए। अब यहाँ पर 3 बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ दूसरा 3 नहीं, तो 3 नहीं कटेंगे। यहाँ पर अब ये 4 देख के ये 4 कट कर दिए, 2 बच गए हैं। 7 भी आगे कोई नहीं है तो 7 भी नहीं कटेंगे। तो अब यहाँ पर यानी ये 3 बचा हुआ और 2, 3 दूनी 6 और 7, तो इनका सभी का जो यहाँ पर इधर जो बचता है इनका सभी का मल्टीप्लाई लास्ट नंबर में हम कर देते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, और 42 में 12 का गुणा कर दो, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 50, 504। कितना आ गया एलसीएम? 504। और जो एलसीएम आया है यहाँ पर क्या था, ये सेकंड्स, तो इसका मीन्स है 504 सेकंड्स के बाद पुनः वो फिर से बचेंगे, ठीक है। अब आपके ऊपर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड में ही दिया गया तो यही आपका आंसर 1 सेकंड में आंसर हो गया। बाई चांस यदि ऑप्शन उन्होंने चेंज कर दिए तो मिनट में दिया तो उसको आप 60 से डिवाइड करके मिनट और सेकंड में टाइम को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? इसी टाइप का हम आपको एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेंगे। यहाँ पर ऑप्शन भी है 4 बार, 10 बार, 16 बार और 15 बार, ठीक है। तो आप सभी लोग निकालिएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अभी मेरे बताने से पहले कितनी जल्दी से आप सोल्व करते हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा यहाँ पर 6 घंटियां हैं एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड इस अंतराल पर ये बजती हैं, तब यहाँ पर कंडीशन भी एक दे रखी है कि 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी यानी एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर, इससे पहले क्वेश्चन अभी मैंने बताया, तो यानी इनका एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो जो एलसीएम आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि वो टाइम पता चल जाएगा कि इतने सेकंड बाद ये पुनः फिर से एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो आपको समय पता हो जाएगा तो कितने समय के बाद बजती हैं, तो फिर आपको फाइंड करना होगा कि 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगे, ठीक है। ध्यान से आइएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनका एलसीएम करना होगा, ठीक है। अब देखिएगा 2 तो पहले ही इनमें सभी में डिवाइड जा रहा है, 2 का कट जाएगा, 4 का डिवाइड इसी में जा रहा है, 4 कट जाएगा, 6 का डिवाइड 6 दूनी 12, 6 भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 4 गुणे 3 और 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 गुणे 2 और 4 गुणे 2 आ जाएगा यहाँ पर सेकंड पार्ट पर। 2 कट जाएगा 4 को देख करके, 5 कटेगा नहीं। यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर आओ, 4 कट जाएगा आपका, 2 कटेगा नहीं, ठीक है। तो 5 दूनी 10 मीन्स 0, तो एक 0 लगा दो बस। 12 में 10 का गुणा करना 120, तो इसका मीन्स 120 सेकंड के अंतराल से बजेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेकंड्स दे रखा है तो सेकंड्स आ जाएगा, मिनट दे रखा होता तो मिनट आ जाता। तो 120 सेकंड के अंतराल से बजेंगे, तो 120 सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो कितना आ जाएगा, 2 मिनट। कितना आ जाएगा, 2 मिनट। तो आपको पता हो गया कि हर 2 मिनट बाद ये बजेंगे। और 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 2-2 मिनट में ये घंटियां एक साथ बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। 30 में आप 2 का डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेशन हम ऐसे कर लेंगे, तब भी इसका आंसर कितना जाएगा, 15। तो 15 बार ये बजेंगे। आप ध्यान दीजिएगा 30 मिनट में बोला, तो जब 30 मिनट यानी जब टाइम शुरू हुआ
तो एक बार ये स्टार्टिंग में भी बजी थी, तो एक बार स्टार्टिंग बजी थी, फिर 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, तब पूरे 30 मिनट हो गए तब। तो इस तरीके से 15 और 1 + 1 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा ये वाला, गलती नहीं कर देना। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 16 बार बजेंगे, 15 + 1, यहाँ पर इसका आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगे, एक साथ 16 बार, 16 टाइम्स। इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। क्लियर, इसे समझिएगा। आपको मजा आ रहा होगा। आप लोगों को मेहनत करनी होगी, और मैथ्स में आप ट्रिक्स अगर नहीं पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप एग्जाम में यही बोलेंगे पेपर बहुत टफ आया था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। इसके अलावा आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मैथ्स में ट्रिक्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आप वहाँ पर, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम्स होती है, टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इतने टाइम्स में स्पीड से आप मैथ को जल्दी से उड़ाते चले जाइएगा। फिर कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ रहा है जिसमें ट्रिक्स नहीं लग रही है, और उसे फिर हमें बड़े लेवल से, मीन्स बेसिक से करना पड़ेगा, और ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, उसको फिर हम टाइम बाद में हम देखेंगे। तब तक हम जीएस प्लस हिंदी जो भी हमारे सेक्शन है उनको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और फिर आके हम मैथ्स में लग जाएंगे, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तभी स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, मैथ्स ही एक ऐसी चीज़ है जो इतनी जल्दी संभव नहीं हो सकती है। बाकी अदर सब्जेक्ट हैं, तो जो भीड़ आ रही है तो उस भीड़ को फाइट करना है, तो मैथ्स प्लस रीजनिंग, इसमें भी आपको अच्छा करना पड़ेगा स्कोर। बाकी जीएस और हिंदी वो भी लोग कवर कर रहे हैं, अदर सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं सारे बच्चे हैं, तो वो भी रट रहे हैं, वो भी अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, रट रहे हैं, उसकी कई सारी ट्रिक्स बना के, तो पूरी आप क्लियर्स पूरा पेज एक बार में ही ट्रिक्स बना लेते हैं, रट लेते हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आने वाली है। कोई ऐसी एक ट्रिक्स मत पढ़िएगा जिससे एक क्वेश्चन, यार इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, अब वो रट लिया। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हाँ, तो उससे कि ये मिल जाता है कि यहाँ पर 5%, 10% या 2% चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं, पूछ दिए जाते हैं। बट उस टाइप के आप पूरे चैप्टर्स में कौन सी कंडीशन बनती है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मैक्सिमम कहाँ से क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ये आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से चैप्टर को थोड़ा अच्छे से कवर करके और पूरा ट्रिकी, फिर आप ऐसी तरीके से आप चैप्टर्स कवर करते जाएंगे और प्रैक्टिस अपनी करते जाएंगे। तो इतना आप कवर करके जब आप प्रैक्टिस ही करेंगे अच्छे लेवल से, तभी आप समझ में आएंगे कि आप प्रैक्टिस में कितना टाइम कवर कर रहे हैं और उतने टाइम के अकॉर्डिंग आप कितना स्कोर कर रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अभी हम एक क्वेश्चंस और बता रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन बताएंगे तो उससे कई रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सभी लोग उसी रिलेटेड क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम उसके और सारे एग्जाम्पल्स नहीं देंगे। आइए, यहाँ पर क्वेश्चन है 10,000 के निकटतम वह संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पर ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन देख लीजिएगा। ए ऑप्शन 9240, बी ऑप्शन 10080, सी ऑप्शन 9996 और डी ऑप्शन 1 4 टाइम्स 0 मीन्स 10,000। ठीक है, तो यानी नंबर, क्वेश्चन में बोला गया है कि द नंबर नियरेस्ट टू 10,000 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर, आप देखिएगा यहाँ पर, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या क्वेश्चन, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनसे पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिएगा यहाँ पर भी हमें इन संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर भी एलसीएम आ रहा है, तो आप एलसीएम के क्वेश्चंस जब भी आप करेंगे, किसी भी लेवल के टाइप के क्वेश्चंस करें, तो उसमें एलसीएम सब में फाइंड करना ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए एलसीएम में ही अब आप टाइम लगाएंगे तो क्वेश्चन
कितना समझेंगे और क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे। इसीलिए हमने आपको फर्स्ट वीडियो में सिर्फ एलसीएम की ट्रिक ही बताई थी कि सिर्फ एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आइएगा यहाँ पर। तो 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर तो हम लिख रहे हैं। आप क्या करेंगे, जब पेपर में दे रहे होंगे तो तुरंत वहीं से आप कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कैसे देखिएगा, 3 आप पहले ही कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 का डिवाइड इसमें जा रहा है, 3 दूनी 6। कोई भी संख्या आगे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है तो वो कट हो जाएगी। 4 भी कट हो जाएगा, 4 दूनी 8। 5 कट हो जाता, अगर यहाँ पर 10 होता, 15 होता, 20 होता, 5 का डिवाइड जा रहा होता तो 5 भी कट हो जाता आपका। 5 कट नहीं होगा तो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स करने नहीं है, इसके करने नहीं है। यहाँ पे 6 है तो 3 इंटू 2, तो एक 2 कट जाएगा। इसको यहाँ 4 2 जा 8 लिखेंगे, 8 तो यानी एक 2 कैंसिल हो जाएगा और तो आपका 3 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप मल्टीप्लाई करो तो 5 3 15, 15 का 7 में करना है और 8 में भी करना है। तो 5 3 15, 15 8 120 और 12 7 84, कितना आ जाएगा आपका 840। एलसीएम आपका 840 आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। 840 आ गया, 840 का 10,000 में डिवाइड कर देंगे। 840 10,000 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो आपका एक बार यहाँ बच जाएगा। ठीक है, 840 बचेगा आपका 160 और ये 0 1 टाइम से आएगा, फिर भी 840। ठीक है, अब आपका ये बच गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको करना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बड़ी संख्या बताइए जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताइए जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी संख्या, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा इसी क्वेश्चन से। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए या छोटी सी छोटी संख्या पूछी जाए, या ये पूछ दिया जाए कि इसमें हम किसका कौन सी संख्या माइनस कर दें कि कंप्लीटली इन नंबरों से डिविजिबल हो जाए, कौन सी संख्या हम प्लस कर दें कि इन नंबरों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो ये 4 5 6 क्वेश्चंस टाइप के बनते हैं। कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल्स, हम कम से कम 20 एग्जाम्पल्स कराएं तब आप परफेक्ट बन पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ओनली एक ही क्वेश्चन से हम करवा रहे हैं, आपकी टाइम सेव करवा रहे हैं। इससे आप सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, आपको यही करना है। क्लियर। देखो क्वेश्चंस में किसी में बोला जाए कि प्लस क्या करना है तो आपको और माइनस क्या करना है, तो ये ध्यान दो। ठीक है, पहले तो आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माइनस किसी क्वेश्चन में माइनस करने की बात होगी तो ये माइनस कर दिया जाएगा जो आपका रिमाइंडर है, जब भी माइनस करने की बात आएगी। ठीक है, प्लस करने की बात आएगी तो आपका इसका डिफरेंस करेंगे वो हम कर देंगे। 840 और 760, इसका जो डिफरेंस होगा 840 और 760। ठीक है, इसका जो डिफरेंस होगा वो हम कर देंगे। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 80। इसको हमेशा प्लस किया जाएगा और ये नंबर जो है ये माइनस किया जाएगा और ये प्लस किया जाएगा। 2 पॉइंट मिल गए आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया होगा, कुछ भी क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, कि आपका कोई नंबर दे दिया गया तो इसमें कोई नंबर दे दिया गया तो उसमें हम कितना प्लस कर दें तो इन नंबरों से कंप्लीटली विभाजित हो जाए। ठीक है, पूर्णतया विभाजित हो जाए, ये बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत उसी नंबर में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा तो उसका दोनों का डिफरेंस कर देंगे, इनका अंतर निकालेंगे, जो अंतर आएगा वही प्लस किया जाएगा, उसमें आंसर आ जाएगा आपका। अगर ये पूछा जाए कि इसमें हम कितना माइनस कर दें जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए तो माइनस तुरंत ही जो डिवाइड करेंगे जो आपका रिमाइंडर आएगा वही माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या क्या है जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उसके निकटतम बोला गया है, यानी कम से कम
10,000 के निकटतम हो, या 10,000 से कम हो या 10,000 से ज़्यादा हो, लेकिन 10,000 के निकटतम होनी चाहिए। अब देखो, अब हम दोनों से कर सकते हैं, यानी जो माइनस करेंगे तो कितना, वो तब भी हमें संख्या जो प्राप्त होगी वो भी संख्या इनसे पूर्णतः विभाजित होगी। और अगर हम ये 80 प्लस कर दे रहे हैं तब भी हमें संख्या पूर्णतः विभाजित। आप स्वयं सोच सकते हो, अब हम माइनस करके देखें और प्लस करके देखें तब पता चलेगा, ऐसा नहीं है, यहीं से कन्फर्म हो जाएगा। दोनों में देख लीजिए, 760 संख्या और ये 80 है। अब देखो, तो ये 760 माइनस करेंगे तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो दोनों में से कम संख्या कौन सी है? 80। यानी तो ये हमें निकटतम संख्या किससे मिलेगी? इससे मिलेगी। तो ये कम संख्या है प्लस करने वाली, तो सिर्फ इसमें 80 को प्लस कर दिया जाएगा। 10,000 और 80 को प्लस करेंगे तो आपका 10,080, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें निकटतम जब भी पूछा जाए तो माइनस करने वाली संख्या और प्लस करने वाली संख्या दोनों में जो सबसे कम हो बस वही कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? फिर से समझ लीजिएगा, यानी हमने बोला है कि माइनस करने वाली संख्या, जो रिमाइंडर है वो माइनस करने वाली संख्या होती है, और यहाँ पर डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, ठीक है, जिससे आप भाग कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये प्लस करने वाली संख्या होती है। तो इन दोनों में जो सबसे कम संख्या होगी, अगर प्लस करने वाली संख्या तो प्लस करने से आपकी नियरेस्ट संख्या मिलेगी, अगर माइनस करने वाली संख्या कम होती है तो माइनस करने से मिलेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर ये हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन, अब यहाँ पर उस टाइप के क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि ये बोला जाए कि 3 अंक या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या 3 अंकों या 4 अंक या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन से दिए गए हों, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों तो तब भी आपको एकदम एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेके यही सेम प्रोसीजर डिवाइड करना पड़ेगा। तब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, अगर बड़ी से बड़ी की बात की जाए, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तब वहाँ तो हम प्लस तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर बोला जाएगा तो प्लस करेंगे तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो उसमें आपको कन्फर्म पता होना चाहिए कि माइनस करते हैं, और छोटी छोटी संख्या की बात की जाए तो प्लस करते हैं। तो मीन्स जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाएगी तो माइनस करते हैं, तो तुरंत ही इसको डिवाइड करेंगे, और बस जो माइनस करने वाली संख्या आपको पता है और ये भी पता है माइनस करते हैं, तो इसको लेकर के माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी संख्या दे रखी होगी तब आपको प्लस करना पड़ेगा, तब आप डिवाइड करेंगे, और जो आपका रिमाइंडर आ जाएगा और उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, उसको प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप, मैं कोशिश करता हूं और कोशिश करूंगा कि आपका एलसीएम और एलसीएफ चैप्टर बहुत ही बेस्ट हो जाए। इसमें भी हमने एलसीएम और एलसीएम से मिक्स क्वेश्चंस बताए हैं। अगले वाले पार्ट में हम और बेहतर क्वेश्चन बताएंगे, जो एलसीएम साथ साथ एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताएंगे, और एलसीएम के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो भी बताएंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, तो इसे आप लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करना ना भूलें।